बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको पता है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई शुरू होने से पहले अगर आप साल 2 साल 3 साल पीछे जाएं तो तब भी ईरान के टॉप लेवल के जनरल्स एग्जैक्ट ऐसे मारे जाते थे जैसे उनको सामने से निशाना बनाया गया। कभी तो कोई अपने कमरे में शहीद होता था, कभी कोई रास्ते में जाते हुए शहीद होता था, कभी किसी जगह पे और कभी किसी पार्टी में। समझ नहीं आता था कि इतनी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलती है। उनके जाने का रास्ता, उनके जाने की टाइमिंग, उनकी लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग कैसे पता होती है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब 13 जून को इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उनका सबसे बड़ा नुकसान उनके जनरल्स की शहादत की सूरत में हुआ था। वो जिस फ्लोर पे मौजूद थे, जिस बिल्डिंग पे मौजूद थे, जिस कमरे में मौजूद थे, एग्जैक्ट उसी जगह पे टारगेट किया जाना बड़ी ही गैर मामूली बात है। और कहा यह जाता है कि ईरान की कमर उसी वक्त टूट चुकी थी जब उनके टॉप लेवल के जनरल साइंटिस्ट पहले ही हमले में शहीद हो गए थे। कभी आपने सोचा कि इसके पीछे कौन था? जी हाँ दोस्तों, थंबनेल आपने पढ़ लिया है कि लॉरेंस ऑफ पर्शिया। जी हाँ, लॉरेंस ऑफ पर्शिया एक लड़की, एक खातून जिसने ईरान के टॉप साइंटिस्ट और जनरल्स को एक ही झटके में शहीद करवा दिया। लॉरेंस ऑफ पर्शिया, कैथरीन पेरेज शेकडम की स्टोरी जानने से पहले आपको लॉरेंस ऑफ अरबिया की स्टोरी का भी पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनका नाम है थॉमस एडवर्ड लॉरेंस। ये जंगे अजीम अव्वल में जब बरतानिया सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ रहा था तो इस लॉरेंस ऑफ अरबिया ने, मतलब थॉमस एडवर्ड लॉरेंस ने सारे अरबों को इकट्ठा करके तुर्कों के खिलाफ लड़ने पे आमादा किया। जी हाँ, उसने सबको इकट्ठा किया और उनको बताया कि तुम्हारी बका इसी में है कि अगर तुम तुर्कों के खिलाफ लड़ते हो। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, ये सारे अरबों ने मिलकर बरतानिया का साथ दिया और सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहा यह जाता है कि जंग अजीम अव्वल में अगर लॉरेंस ऑफ अरबिया नहीं होता तो शायद बरतानिया को इतनी स्ट्रांग और इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलती। बिल्कुल इसी तरह से ये जो आप ईरान के सदर के सामने खातून बैठी देख रहे हैं, जो कि प्रॉपर हिजाब में बैठी हुई है, ये कोई और नहीं, ये कैथरीन पेरेज शेकडम है, जिसको लॉरेंस ऑफ पर्शिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये वो खातून है जिस अकेली ने ईरान की कमर तोड़ के रख दी। इसको ना जानने की वजह से, इसको शनाख्त आइडेंटिफाई ना करने की वजह से आज तक ईरान सारी सजा भुगत रहा है। ये खातून फ्रांस में पैदा हुई। ये खातून यहूदी खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके वालिद भी यहूदी थे जो कि नाज़ियों के खिलाफ लड़ते रहे। ये फ्रांस में ही पढ़ी लिखी। इन्होंने फ्रांस में और कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया और उसके बाद ये यमन में आकर एक मुसलमान से इन्होंने शादी कर। कहा यह जाता है कि इनकी शादी सिर्फ एक ड्रामा। शादी इन्होंने सुन्नी मुसलमान से की, बट आहिस्ता आहिस्ता ये शिया होने का दावा भी करने लगे। और यमन में ही रहते हुए इन्होंने ईरान के हक में इसराइल के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे और आर्टिकल्स इतने शानदार थे कि ईरान के टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस, ईरान की एस्टेब्लिशमेंट इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकी और ऐसा ऐसा इसको ईरान में वेलकम किया जाने लगा। और दोस्तों, एक वक्त वो भी आया कि यही खातून जो आपको बड़े ग्लासेस में लश पश माहौल में मिल रही हैं, यही हिजाब पहन के प्रॉपर शिया बनने के बाद आयतुल्लाह खामनाई से भी एक दो मार मिली। उनके भी इंटरव्यूज किए और ईरानी कोई पॉलिटिशियंस हो, कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई जनरल्स हो, सारे के सारे इनके मद्दाह थे, क्योंकि इनके तज्ज़िये इतने शानदार होते थे कि हर तरफ इनका चर्चा होने लगा। कहा यह जाता है कि इनके आर्टिकल्स आयतुल्लाह खामनाई की वेबसाइट पर भी शाया होते थे। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि किस कदर इज्जत की निगाह से इनको देखा जाता था। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ वो
जिसका इनको डर ही नहीं था। वही खतून जो प्रेस टीवी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी खामनाई की वेबसाइट पर आर्टिकल्स लिखती थी, वही खतून ईरानी जनरल्स के कत्ल में मुलव्वस होने लगी। जी हाँ दोस्तों, जब पार्टीज होती थी तो ये खातून आहिस्ता आहिस्ता उनकी बेगमात के साथ अपना ऐसा ताल्लुक बनाती कि उनको बेचारी को पता ही नहीं होता था कि ये क्या राज दे रही है। वो जनरल जिस जगह मूव करते थे इनको पता होता था, जहां पे मीटिंग होती थी इनको पता होता था, उनका नेक्स्ट प्लान क्या होता था इस लॉरेंस ऑफ पर्शिया को पता होता था। और फिर क्या हुआ? जी हाँ, इस जंग से पहले जो कि 13 जून 2025 को स्टार्ट हुई, जनरल कासिम सुलेमानी जैसे जनरल भी इसी खातून की वजह से शहीद किए गए। ये तो एक मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं कितने ऐसे जनरल्स हैं, कितने ऐसे साइंटिस्ट हैं, कितनी ऐसी न्यूक्लियर तंसीबात हैं जो इस खातून की वजह से तबाह हुई और जो ईरान को नुकसान उठाना पड़ा। और दोस्तों फिर यही खातून चुपके से ईरान से गायब हो गई और आज इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यूज देती है। आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पे लिखिए कैथरीन पेरेज शेक्टम, इनके इंटरव्यूज आएंगे। ये टॉप लेवल के जर्नलिस्ट को इंटरव्यूज देती हैं और ये बताती हैं कि मैंने जो भी किया वो मैंने एक जर्नलिस्ट की हैसियत से किया, मैंने किसी मौसाद के लिए काम नहीं किया, मैंने किसी इजराइल के लिए काम नहीं किया, मैंने ईरान के खिलाफ काम नहीं किया, मैंने वही किया जो एक जर्नलिस्ट को करना चाहिए। बट फैक्ट ये है कि ये लॉरेंस ऑफ पर्शिया साबित हुई। ईरान की कमर तोड़ने में इनका भरपूर हाथ है। वो तो ईरान की किस्मत अच्छी के दाएं बाएं से जिन्नात उनके पास आ गए, नहीं तो पहले हमले में जिस तरह के उनके टॉप लेवल के जर्नल्स साइंटिस्ट शहीद हुए थे, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ईरान अपने पांव पे खड़ा हो सके। सिर्फ एक खातून जिसकी कलम ने इतना काम किया कि आज तक उसके दिए गए जख्म ईरान चाट रहा है दोस्तों। इसलिए आप जहां पे भी रहते हैं दाएं बाएं जरूर देखिए, क्या कहीं कुछ ऐसे तो नहीं है कि जो हमारी तरह के बन के हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं। अभी कल की ही बात है कि ईरान ने चाबहार बंदरगाह से कई सारे मोसाद के एजेंट्स, कई सारे राह के एजेंट्स गिरफ्तार किए हैं जो कि वहाँ पे भरपूर तरीके से ईरान के खिलाफ काम कर रहे थे। कहा यह जाता है कि जनाब ईरान में शिया है, सुन्नी ईरान को सपोर्ट नहीं करते। अरे भैया जरा सोचो तो सही, जरा जोग्राफिया तो देखो, इजराइल पार करता है इराक को, इजराइल पार करता है उर्दन को और वहीं से होता हुआ ईरान के ऊपर आ जाता है। जरा सोचिए, अगर ईरान भी कल को इराक बन जाता है तो इजराइल के पास पाकिस्तान के आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और रहे दरमियान में ये छोटे मुल्क जो कि ट्रंप पे आने के अपनी बच्चियां इस तरह पेश कर देते हैं, उनसे जंग की तवक्को क्या करना। जंगें तो फौजें लड़ा करती हैं, जंगें तो बहादुर लड़ा करते हैं, जंगें तो गैरतमंद लड़ा करते हैं, अपनी औरतों को नचवाने वाले नहीं लड़ा करते। इसलिए दोस्तों उम्मत मुसलमान पे सख्त टाइम चल रहा है, मुश्किल टाइम चल रहा है। आप जिस जगह पे हैं, जिस कंडीशन में हैं, जैसे भी हैं, सपोर्ट ज़रूर कीजिए। हो सकता है यही आपकी सोच, यही आपका काम, यही आपके लफ्ज़ आपकी बख्शिश का सबब बन सके। अभी तक इतनी मुलाकात होती इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।